जादू पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी दिन ब दिन नई नई रिसर्च, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और हमारी कला में भी उनका समावेश हो रहा है, उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो नए नए प्रदर्शन उसकी वजह से हम लोग भी लेकर आ रहे हैं और इसलिए इसका भविष्य जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा तो जादू कला भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। पिछले 10-12 सालों से लगातार उसमें हम लोग जादूगरों को तैयार करते रहे। लगभग 150 से 200 जादूगर हर साल उसमें तैयार होते हैं। उसमें 8 से 10 आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बड़े शोज़ करते हैं। देखिए, जादू की जो कला है इसका जन्म अपने ही देश में हुआ है और यहीं से पूरे विश्व में चारों ओर फैली है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और उसे बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद, अच्छे एक प्रेजेंटेशन के बाद शो में शामिल किया जाता है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जादू, मैजिक कला है, विज्ञान है, आँखों का धोखा है या कोई ये ऐसी कला है जो लोगों को एकाएक अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी के बारे में हम आपको मिलवाएंगे आज। 41,000 से ज़्यादा शो कर चुके भारत के प्रमुख जादूगरों में से एक श्री ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जादू का क्रेज़ जो है लोगों में पहले से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या लोग अभी भी उसी शिद्दत के साथ जादू को देखने आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं जादूगर ओपी शर्मा जूनियर। हम लोग यहाँ आपके इस खूबसूरत से शहर चंडीगढ़ में अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो लेकर आए हैं और पिछले 1 सप्ताह से लगातार अपना ये शो कर रहे हैं और 1 महीने का हमारा ये शो है यहाँ पर। और इस बार हम लोग 7 सालों के बाद चंडीगढ़ आए हैं, तीसरी बार आना हुआ है। बहुत सारे नए नए प्रदर्शन हम लोगों ने अपने शो में शामिल किए हैं, जिसमें तिलिस्मी चेहरा, माइम मैजिक, स्वप्न सुंदरी, जादू की रहस्यमयी दुनिया, द ग्रेट इल्यूजन ऑफ इंडिया, ड्रिल ऑफ डेथ, इस तरह के बहुत सारे रोमांचकारी प्रदर्शन हम लोग इस बार लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जादू का नाम सुनते ही लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि ये वाकई जादू होता क्या है, ये कला है, विज्ञान है या आँखों का धोखा है? थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जादू पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आजकल जैसे सोशल मीडिया हुआ, टीवी हुआ, बहुत सारे ऐसे जो मनोरंजन के साधन हैं आज वो हमारे समाज में हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो आपका ये जादू का जो ये कला है, इसके प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है कुछ? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे चैलेंजेस अब हैं मार्केट के अंदर अपने शो को प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जादू कला एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसे लाइव देखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी आप इसे मोबाइल में, आप किसी टीवी पे, इस कंप्यूटर में देखते हैं तो उसमें आपको अंदर से एक आभास रहता है कि हो सकता है इसमें कोई वीडियो एडिटिंग हो, कोई मिक्सिंग हो, VFX हो, AI का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन जब आप इसको लाइव देखते हैं तो आपको पूरा रोमांच शो का मिलता है। यही वजह है कि हम लोग का जो शो है उस पर इस तरह का कोई असर इनकी वजह से नहीं पड़ा है। हमारे शोज़ लगातार अच्छे चल रहे हैं, दर्शक भी मिल रहे हैं, दर्शकों की सराहना भी मिल रही है और लगातार हम लोग पूरे साल शो करते हैं और 28 सालों से लगातार कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं। आपने 41,000 से ज़्यादा शो देश विदेश में किए हैं और आपको अनेक अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं इस कला में। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी ये कला है ये आने वाली पीढ़ी में भी आगे तक जाए और ये मेरा मतलब है कि किस्म से ज़िंदा रहे, तो उसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं? देखिए, ये कला आगे तो जाएगी ही, आगे इसलिए जाएगी कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य इसलिए अच्छा है कि मैंने पहले ही बताया कि जादू विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। क्योंकि विज्ञान और तकनीकी दिन पर दिन नई नई रिसर्च, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और
हमारी कला में भी उनका समावेश हो रहा है, उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो नए नए प्रदर्शन उसकी वजह से हम लोग भी लेकर आ रहे हैं और इसलिए इसका भविष्य जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा तो जादू कला भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि कोई मेरे जैसा या कोई भी बच्चा ये जादू सीख सकता है क्या? बिल्कुल, जादू बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन जो जितना आसानी से सीखने वाली चीज़ें हैं वो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे बड़े शोज़ करने के लिए, इल्यूज़न शो करने के लिए या मेंटलिज्म शो करने के लिए आपके उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत टाइम, ख़ासतौर से इल्यूज़न शो में तो बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत सारा टीम वर्क भी लगता है। तो सीख तो सकते हैं आप, बिल्कुल। आपने अभी तक कितने लोगों को जादू सिखा दिया और आपके कितने ऐसे शिष्य हैं जो ये लगातार शोज़ कर रहे हैं और आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ का हमारा जो मुख्यालय है कानपुर माया महल, एक्चुअली मुख्यालय तो भूत बंगला है, माया महल मैजिक एकेडमी है हमारा, जिसमें हम लोग रेगुलर मैजिक सिखाते हैं। लेकिन अभी कोरोना के बाद से वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है उसका काम, लेकिन पिछले 10-12 सालों से लगातार उसमें हम लोग जादूगरों को तैयार करते रहे। लगभग 150 से 200 जादूगर हर साल उसमें तैयार होते हैं। उसमें 8 से 10 आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बड़े शोज़ करते हैं और उसमें से कुछ लोग आज बहुत बड़े शोज़, कमर्शियल शोज़ भी कर रहे हैं और छोटे छोटे जो शौकिया लोग सीखते हैं उनकी तो बहुत भीड़ रहती है सीखने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये मेल डोमिनेटेड यानी पुरुष प्रधान एक कला है, क्योंकि इसमें महिलाएं जादूगर बहुत कम देखने को मिलती हैं? तो क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया है या आपकी कोई शिष्याएं हैं जिन्हें आप सिखाते हैं? नहीं नहीं, हमारी कोई शिष्या तो ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, महिला जादूगर भी बहुत अच्छा अपने देश में कुछ नाम हैं जो कर रही हैं। जादूगर आंचल हैं उदयपुर राजस्थान से, और सुहानी शाह हैं जो मेंटलिज्म का शो करती हैं, अहमदाबाद से हैं। वो अभी पिछले साल 2 साल से लगातार विदेशों में उनके काफ़ी शो चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल मैजिशियंस कम हैं वो भी, लेकिन चूंकि क्या है कि हम लोग जिस तरह का शो करते हैं इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत ही टफ टास्क होता है, टीम वर्क के साथ काम। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि इसमें कितना रिस्क कितना रहता है? रिस्क फाइनेंशियली तो बहुत रिस्क रहता है और बाकी काम करने का भी रिस्क है। दिन पर दिन खर्चे बढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियली तो रिस्क ज़्यादा रहता ही है। विदेशों में भी जादू की कला दिखाई जाती है, विदेशी जादूगर जो होते हैं और जो आप जो कला करते हैं उसमें कितना अंतर है? देखिए, जादू की जो कला है इसका जन्म अपने ही देश में हुआ है और यहीं से पूरे विश्व में चारों ओर फैली है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और उसे बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद, अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद शो में शामिल किया जाता है। तो विदेशों में जो शो है वो काफ़ी टेक्निकल शो जो हैं, जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित चीज़ें हैं, उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन, वो हमारे देश का अभी भी उनसे काफ़ी अच्छा है। जो आपका ये यूनिफॉर्म है या जो आपका ये बेहद आकर्षक पहनावा है, इसका क्या रोल रहता है जादू में? ये तो मनोवैज्ञानिक इसका एक प्रभाव होता है। लोग ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश में लोग जादूगर को इसी तरह की वेशभूषा में देखना पसंद करते हैं। तो चूँकि ये तो डिमांड के ऊपर है, लोग जिस चीज़ों को पसंद करते हैं, जिस चीज़ में आकर्षण ज़्यादा है, उसी तरीके से हम लोग प्रस्तुत होते हैं। अब अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप अपने प्रयासों से, जैसे आपका भूत बंगला आपने बताया एकेडमी है, तो वो तो आप अपने प्रयासों से बढ़ा रहे हैं इस कला को आगे, या आप जैसे और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन सरकार का कितना सहयोग है? देखिए, ये हम लोग के इंडिविजुअल लेवल पे इसको प्रॉपरली नहीं किया जा सकता है। इसको लिए तो सरकार को आगे आना ही पड़ेगा और हम लोगों की कई बार सरकार के मिनिस्टर से, सेंट्रल में, स्टेट्स में, कई स्टेट्स में मिनिस्टरों से मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुआ, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म अभी तक सरकार ने कोई इसके लिए नहीं दिया है। हमारी जो डिमांड है सरकार से कि जादू को शिक्षा से जोड़ा जाए, छोटे क्लास में एज ए चैप्टर, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर इसके बड़े होने पर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेज़ हों, एकेडमी हो, इसके इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, ताकि अलग अलग जो मैजिक के फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के उसको सिखाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अंधविश्वास
कम हो, उसके लिए शिक्षा से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बहुत मुश्किल है। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। कैमरामैन संतांशु शर्मा के साथ अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।